बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था कि जिसमें हमने देखा कि दो हमारे पास कंडक्टिंग रेल के ऊपर जब एक कंडक्टर को प्लेस करते थे तो वो कंडक्टिंग रेल के ऊपर जब हमने कंडक्टर को प्लेस किया और इस सिस्टम को हमने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था जो कि यूनिफॉर्म भी था और जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड थी। और अगर हम इस कंडक्टिंग रेल को कनेक्ट कर रहे थे किसी बैटरी के साथ तो जैसे ही करंट फ्लो की इस कंडक्टर के अंदर तो इस कंडक्टर ने मूव करना शुरू कर दिया था लेफ़्ट टू राइट। तो हमने ये बात कंक्लूड की थी कि असल में इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो इसे मूव करवा रही है लेफ़्ट टू राइट वर्ड। और ये फोर्स तब मूव कर रही थी जब इस कंडक्टर में करंट गुजर रही थी। उस फोर्स की वैल्यू को हमने जो फाइनल आंसर लिखा था वो था F इजिकल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। एट दैट टाइम तो हमने कहा कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन अगर हम करंट आई को पढ़ें तो ये बेसिकली हमें बताती है कि किसी भी जगह पर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, करंट। तो इसका मतलब कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो एक्चुअली कंडक्टर पर फोर्स नहीं थी लग रही, वो फोर्स लग रही थी उस कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले चार्जेस के ऊपर। और वो चार्जेस ही तो बेसिकली करंट प्रोड्यूस कर रहे थे। और जब तक करंट थी तब फोर्स लग रही थी, जब करंट नहीं थी तब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं थी कर रही। सो आइए आज हम वही फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे उन चार्जेस के ऊपर जो एक्चुअली प्रोड्यूस करवा रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स सपोज जी मैंने यहाँ पे उस कंडक्टर का एक छोटा सा जो है वो सेगमेंट सेलेक्ट किया है एक वायर की सूरत में। लेट्स सपोज जी इस पूरे जो कंडक्टर का पीस मैंने सेलेक्ट किया है इसकी लेंथ है एल और बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है क्या, ए। अब चूंकि ये कंडक्टिंग जो मटेरियल है तो इसमें अल्टीमेटली चार्जेस होंगे। सो लेट्स सपोज इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। और जब ये लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव कर रहे हैं तो इनके पास एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वी। और बेटा उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इस पूरे सिस्टम को हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ था जो कि डाउनवर्ड से अपवर्ड था और साथ साथ में क्या था, यूनिफॉर्म था। सो फर्ज करें कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट वर्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डाउनवर्ड से अपवर्ड। सो आइए इस पूरी कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज जो लेंथ ऑफ द वायर है, लेंथ ऑफ द वायर वो है एल। उसके बाद बेटा इस वायर का जो एरिया है वो मैंने ए सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद बेटा चूंकि ये एक सर्कुलर शेप है, एक स्फेरिकल शेप है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या आ जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। अब बेटा चूंकि ये एल वायर या जो लेंथ ऑफ एल है, एरिया है, इस पूरे वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, कोई एक दो या तीन तो नहीं होंगे। सो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल जो वॉल्यूम के अंदर चार्ज कैरियर्स होंगे उसे एन कह देते हैं। अब यहाँ पे एन तो हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, लेकिन पूरे वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन वायर इज इक्वल टू एन ए इंटू एल। पूरे वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ वायर निकल आएंगे। बेटा इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्जेस के ऊपर जो एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं उन पे एक चार्ज के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, क्यू। तो चार्ज ऑन ईच चार्ज इज इक्वल टू क्यू है। अब इस पूरी वायर के अंदर जो टोटल चार्जेस होंगे उसे मैं डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। वो किसके इक्वल होंगे, वॉल्यूम, फिर उस वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज और एक चार्ज के ऊपर चार्ज की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकल आएंगे एन ए क्यू इंटू एल। बेटा इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब एक चार्ज के ऊपर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है, v। तो वेलोसिटी ऑफ ई चार्ज इज इक्वल टू v। अब बेटा जब ये लेफ्ट से राइट वर्ड जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे v वेलोसिटी के साथ, तो इन्हें कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा। लेट्स सपोज जो इन्हें टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बेटा वो टाइम होगा डेल्टा टी। और डेल्टा टी की इक्वेशन हम बना सकते हैं डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी से। ये कहाँ से आई है इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा हुआ है
कि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के। यहीं से मैंने टाइम की इक्वेशन बनाई है, वेलोसिटी इधर मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगी, तो बन जाएगी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के। सो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम टेकन। अब डिस्टेंस क्या है बेटा, लेफ्ट से राइटवर्ड डायरेक्शन में टोटल जो लेंथ ऑफ दी वायर है उतना ही तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया एल, और वेलोसिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके साथ, वी के साथ। बेटा इस पूरी इक्वेशन को कह दें क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर आपको याद हो तो हमने करंट के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये इक्वल होती है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम डेल्टा क्यू की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 3 से डेल्टा टी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो बेटा डेल्टा क्यू की जगह आ जाएगा एन ए क्यू एल यहाँ से, और इक्वेशन नंबर 3 में डेल्टा टी की जगह एल ओवर वी आ जाएगा यहाँ से, तो आ गया एल ओवर वी। सो बेटा यहाँ से देखें एल एल से क्या आ जाएगा कैंसल आउट, वी नीचे डिवाइड है ऊपर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो आई की वैल्यू बन जाएगी एन ए क्यू और ये ऊपर जाके वी मल्टीप्लाई करें बन जाएगा वी। इसे कहते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आपको याद हो तो पूरे चार्जेस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू को मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, क्या बताया था मैंने, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स इज इक्वल है आई एल बी, को जब मैं क्लोज करूंगा तो ये बन जाएगा एल क्रॉस बी। यहीं से बेटा हमने इक्वेशन बनाई हुई है। अब आई की ये वाली वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 से मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो आई की जगह आ जाएगा एन ए क्यू वी और ये एल क्रॉस बी एज इट इज। अब बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आने लगा है, मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, तो एन ए क्यू वी इंटू एल क्रॉस बी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा बेटा, वो समझना आपने, वो क्या बेटा, यहाँ से मैं वेलोसिटी वी का मैग्नीट्यूड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से लेंथ का वेक्टर जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो v इंटू एल क्रॉस को मैं बाहर लेके आया। ये देखिएगा v एल वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ v का मैग्नीट्यूड एज इट इज, एल वेक्टर की जगह मैं लिखूंगा एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये कहाँ से आया, अगर आपको याद हो तो आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है कि वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो बेटा ये एल वेक्टर की जगह मैंने एल इंटू एल की डायरेक्शन लिख दी, तो ये एल की जगह मैंने क्या लिख दिया, एल इंटू एल की डायरेक्शन। अब देखिएगा एक कंडीशन ये होती है कि जिस डायरेक्शन में अगर दो सेम वेक्टर्स हों तो उन दोनों वेक्टर को एक दूसरे में इंटरचेंज कर देते हैं। अब लेंथ को हम ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट और वेलोसिटी ये भी जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती हैं। थोड़ा सा रीअरेंज करें, v मैग्नीट्यूड एज इट इज, l की जो डायरेक्शन है उसे मैं इधर लिख देता हूं और l वेक्टर का मैग्नीट्यूड को यहीं पे लिखता हूं। तो बेटा ये देखें l की डायरेक्शन और v की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो मैंने दोनों को इंटरचेंज किया, तो v इंटू वी का यूनिट वेक्टर और ये l का मैग्नीट्यूड, दोबारा से v इंटू वी का मैग्नीट्यूड, इसे मैं लिख सकता हूँ v का वेक्टर और ये l का मैग्नीट्यूड। बेटा ये वी एल डैश की सॉरी वी एल वेक्टर की जगह, वी एल वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, l वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में v की वेक्टर फॉर्म। तो यही से मैंने इक्वेशन नंबर 5 से यहाँ पे आके जब सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी। अब बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल आपको ऑनलाइन लेक्चर में दी थी, वो क्या कि अगर आपके पास एक बॉक्स हो, उस बॉक्स में फ़र्ज़ करें जी चार चार्जेस हैं, तो इस पर जो टोटल फोर्स लग रही है लेट्स सपोज एफ एल मैं कह देता हूँ इसे, वो है जी मेरे पास 40 न्यूटन। कितनी है जी 40 न्यूटन। ये तो है पूरे चार बॉक्स के ऊपर यानी पूरे चार चार्जेस पे लगने वाली फोर्स। अगर मैं कहूँ कि एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे कि टोटल फोर्स को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, टोटल चार्जेस के ऊपर। तो टोटल फोर्स थी 40 और टोटल चार्जेस थे 4, तो 4 एक बार 4 4 10, तो इसका मतलब एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी 10 न्यूटन। इसी तरह बेटा ये जो फोर्स की वैल्यू आई है ना मेरे पास, ये पूरे n नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स है, और अगर मैं एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो मैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर इसे डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से देखें F1 एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स इक्वल होगी टोटल फोर्स ओवर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन वायर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन वायर। तो यहाँ से टोटल फोर्स की जगह आ गया एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की जगह आ गया एन इंटू ए एल। बेटा यहाँ से एन से ए
ए से और एल एल से कैंसिल आउट हो गया, तो F1 किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, V क्रॉस B। ये है वेक्टर फॉर्म एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स की वजह से। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूँ तो आ जाएगा QVB साइन ऑफ थीटा के इक्वल। तो ये था बेटा आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ये फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप उस पॉइंट को मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।